नेपाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोरखपुर में बहने वाली नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर गई हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम गोरखपुर के बाले के मैदान इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके में तकरीबन 29 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हैं और हजारों की संख्या में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। मवेशियों को खाने के लिए चारे की भी दिक्कत हो रही है, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। इस वक्त यहां से लोग अपने स्तर से नाव की व्यवस्था किए हैं। हालांकि जिला प्रशासन का जो दावा है वो ये दावा है कि 85 नाव राहत कार्य में लगाए गए हैं, खाने पीने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, मवेशियों को चारा भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत टटोलने पे कुछ और निकल के सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक मशहूर यहाँ पे एक दरगाह है जिन्हें बाले मियाँ का दरगाह कहते हैं। अकीदतमंद यहाँ आते, ये भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और यहाँ के लोग भी यहाँ से चले गए हैं। हालांकि इस इलाके में तकरीबन हजारों लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। दूर मैं एक बार कहना चाहूंगा, दूर तक दिखाएं, जहां तक आप देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और कभी ये इलाका रहायशी हुआ करता था, कुछ मकान भी आपको दिख रहे होंगे उस इलाके में जो पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं और इस मकान के लोग कहीं और शेल्टर लिए हुए हैं। आप मवेशियों को देखेंगे कि पानी में मवेशी बैठे हुए हैं, इन्हें खाने के लिए चारा तक मुहैया नहीं हो रहा है। कुछ नाव टूटी फूटी पड़ी है जो गांव के लोग अपना इंतजाम करके इस नाव से निकलने स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैलाब का ये पानी गोरखपुर में 5वीं बार आया है। ये भी एक आपको मैं बताते चलूं कि हैरतअंगेज बात यह है कि गोरखपुर में एक साल में 5 बार जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसकी वजह है नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी गोरखपुर की सरयू, रोहनी और राप्ती नदी को पूरी तरीके से जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर कर चुके हैं। और इस वक्त जिस पानी में मैं मौजूद था, ये राप्ती नदी का पानी है जो अपना कहर बरपा रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिबू आसमे। शिबू जी, ये बताइए कि जो ये बाढ़ की स्थिति है कब से बनी हुई है, कितनी बार इस त्रासदी को झेल चुके हैं आप लोग? ये हम लोग इस साल 3 से 4 दफा हम लोग झेल चुके हैं सर। और पानी आता है, चल यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं है, ना नाव का व्यवस्था है, ना चारे का व्यवस्था है, ना वो नाम लिख के ले जाते हैं, ना राशन की व्यवस्था है। लगभग 600-650 घर जो है पानी से डूबा हुआ है। आने जाने में दिक्कत हो रही है। कम से कम सरकार को ये तो करना चाहिए कि नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। देख लीजिए पूरे गांव, ये गाय भैंस सब कुछ यहाँ मैदान में बहाना हुआ है। ना चारे की व्यवस्था है, ना अर्थव्यवस्था, कोई भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है अभी। और जो मिलता भी है तो कुछ जो नीचे लोग के स्तर के लोग होते हैं उदाब लेते हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। कितने लोग जो है इस इलाके में प्रभावित हो, कितना मकान डूबा होगा? ये लगभग 600 घर डूबा होगा। ये गांव का नाम सतवड़िया है, बैरबगुआ है। जो हम खड़े हैं ये बाले के मैदान, बाले का मैदान है, सतवड़िया है और फिर जो है बैरबगुआ है सर। ये तो आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि तकरीबन 650 के आसपास घर इस इलाके में सिर्फ डूबा हुआ है। ऐसे गोरखपुर में पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाका है। आप देख सकते हैं कि कुछ नाव से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये खुद का नाव है, सरकारी नाव नहीं है। गांव के लोग अपने नाव को रखे हुए हैं। इस नाव से ये पानी के इस छोर पे आते हैं, अपनी जरूरत के सामान को लेते हैं और फिर वहां से अपनी जरूरत के सामान लेके वापस देखिए ये महिला जो है नाव पे जा रही है। अभी कुछ देर पहले स्कूल के कुछ बच्चे भी हमें दिखाई दिए थे जो नाव में जाते हुए नजर आए थे। बहरहाल गोरखपुर में इस बाढ़ ने अपना कहर एक बार फिर बरपा दिया है। अक्टूबर के इस महीने में बाढ़ का जो कहर है वो तकरीबन 29 गांव पे जिला प्रशासन की अगर बात माने तो 29 गांव इस बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रसाद लारी।